Hello students, today we are going to continue Unit 2 Forms of Business Organization of Class 11, and in this unit we will cover the functions of a promoter. Functions of a promoter is also known as role of promoter. इसको हम रोल ऑफ प्रोमोटर भी बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर भी बोलते हैं एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. ये 3 फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है. फंक्शंस ऑफ अ प्रोमोटर क्या है, रोल ऑफ प्रोमोटर क्या है एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. ठीक है. इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. हमने डिस्कस की थी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी क्या है. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हैज 3 बेसिक स्टेजेस. फर्स्ट इज प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन, थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन. नाउ वी आर स्टार्टिंग फंक्शंस ऑफ अ प्रोमोटर. फंक्शंस ऑफ अ प्रोमोटर में 6 स्टेप्स हैं. बेटा ये आपको सीक्वेंस से करने हैं, स्टेप बाय स्टेप. इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप वी हैव ऑलरेडी डन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. इसमें हमने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है. अपॉर्चुनिटी को आइडिया बोलते हैं. प्रमोटर आइडेंटिफाई करता है, फाइंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट उसे प्रोड्यूस करना है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है. ठीक है. नाउ वी आर स्टार्टिंग सेकेंड स्टेप, फिजिबिलिटी स्टडीज. फिजिबिलिटी का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी. आपने जो आइडेंटिफाई करी है अपॉर्चुनिटी, क्या वो कन्वर्ट हो सकती है रियल प्रोजेक्ट्स में, नहीं, ये हम फिजिबिलिटी स्टडी से डिसाइड करते हैं. प्रोमोटर इन्वेस्टिगेट करता है, डिटेल स्टडी करता है सारे एस्पेक्ट्स. ये सब फिजिबिलिटी स्टडी में होगा. और प्रोमोटर अकेला नहीं करेगा, प्रोमोटर हेल्प लेगा स्पेशलिस्ट की, इंजीनियर्स की, सीएस की, बैंकर्स की, कुछ प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट को बिठाएगा और उनके साथ हेल्प करेगा, उनके साथ इन्वेस्टिगेट करेगा, एग्जामिन करेगा कि क्या ये प्रोजेक्ट जो उसने आइडेंटिफाई करा है वो कन्वर्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल शेप में और नहीं कर सकते. फिजिबिलिटी स्टडी में 3 तरह की फिजिबिलिटी है. एक है टेक्निकल, एक फाइनेंशियल, थर्ड इज द इकोनॉमिकल. बेटा टेक्निकल फोकस करता है टेक्नोलॉजी पे. अगर प्रोमोटर ने कोई आइडिया ऐसा जनरेट किया जिसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो दैट मीन्स वो फिजिबल नहीं है. फाइनेंशियल फिजिबिलिटी डिपेंड करती है, फोकस करती है फंड्स पे. तो प्रोमोटर को एस्टिमेट करना पड़ेगा कि जो उसने आइडेंटिफाई करा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, आइडिया को, क्या उसके फंड रिक्वायरमेंट उतने अवेलेबल हैं या नहीं है. थर्ड इज द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो टेक्निकली फिजिबल है, फाइनेंशियली फिजिबल है, लेकिन इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है. इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी फोकस करती है प्रॉफिटेबिलिटी पे. अगर प्रोमोटर को ये लगता है कि जो उसने आइडिया जनरेट किया वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो वो आइडिया वो कैंसिल कर देगा. तो 3 फिजिबिलिटी को स्टडी करेगा प्रोमोटर सारे एक्सपर्ट्स के साथ. टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. टेक्निकल टेक्नोलॉजी पे फोकस करती है, फाइनेंशियल फंड्स पे, इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी पे. थर्ड स्टेप इज नेम अप्रूवल. प्रोमोटर डिसाइड करेगा कंपनी का नाम, और कंपनी का नाम जैसे ही वो डिसाइड करेगा उसे सबसे पहले चेक करना होगा कि जो नेम वो डिसाइड करने जा रहा है, प्रपोज नेम, वो सिमिलर नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग कंपनी से. और नेम की एप्लीकेशन सबसे पहले आरओसी के पास जाएगी. आरओसी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ये जिस स्टेट में जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का सेटअप होगा वहीं पे ये अप्रूवल के लिए जाएगा आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बाद नेम अप्रूवल का. जब आरओसी से अप्रूव करेगा तो ही हम प्रमोटर जो है वो नेम डिसाइड करेगा कंपनी का. ठीक है. 4th स्टेप पे आते हैं, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये सबसे पहले होता क्या है, उस पर साइन कौन करता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का. एक ऐसा पेपर सेट किया जाता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है. ऑब्जेक्टिव मीन्स पर्पस, कंपनी क्यों सेटअप हो रही है, कंपनी का बेसिक पर्पस क्या है. तो वो सेटअप एमओए में होता है. एमओए में साइन कौन करेगा, एमओए में साइन सिर्फ वो लोग करेंगे जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं कंपनी के, जिन्होंने सबसे पहले कंपनी में फंड्स इन्वेस्ट किए हैं, पैसा इन्वेस्ट किया है, वो फर्स्ट डायरेक्टर एमओए में साइन करेंगे. 5th स्टेप है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स. अब प्रोमोटर डिसाइड करेगा कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेगा, क्योंकि आपको पता है कंपनी सेटअप करने में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं. प्रोमोटर इंडिविजुअली अकेला ऐसा नहीं कर सकता, तो वो कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो हैं उन्हें अपॉइंट करेगा, बैंकर्स को, ऑडिटर्स को, जो पूरा जो ऑलरेडी फिजिबिलिटी स्टडी कर चुका है प्रोमोटर, वो रिपोर्ट्स उन्हें दिखा के जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी आरओसी के पास जाने हैं वो सारे सबमिट करने में प्रोफेशनल्स हेल्प करेंगे उनकी.
जितने भी लोगों ने, जितने भी शेयर होल्डर्स ने अभी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उनके नेम, एड्रेसेस और जितने शेयर्स उन्होंने अलॉट किए हैं, उन्हें अलॉट हुए हैं, उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, वो सारी लिस्ट रजिस्ट्रार के पास जाएगी एक स्टेटमेंट में। उस स्टेटमेंट को बोलते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। बेटा इसका अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या होती है? तो आप बोलेंगे नेम, एड्रेसेस, शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार इन अ स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को कहते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। 6th स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ये लास्ट स्टेप है प्रमोशन का, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी का। प्रोमोटर सारे स्टेप्स लेगा ताकि लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाएं और वो एज अर्ली एज पॉसिबल आरओसी के पास सबमिट हो जाएं। 3 मेजर डॉक्यूमेंट जो हैं ये सबमिट होते हैं आरओसी के बाद। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम एमओए भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। मेमोरेंडम मैंने आपको बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसे कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है, चार्टर ऑफ द कंपनी। इसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, पर्पस डिसाइड होता है। सेकंड होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की शॉर्ट फॉर्म है एओए। इसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स होते हैं, कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, तो ये भी एक मेजर डॉक्यूमेंट है। थर्ड है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। थर्ड कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स ने जो भी शेयर्स परचेज किए हैं कंपनी के, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है कंपनी में, वो उन डायरेक्टर्स की जिन्होंने मेजर अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उन डायरेक्टर्स के साइन होते हैं उस डॉक्यूमेंट पे। इसे बोलते हैं कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट हैं, ये सबमिट किए जाते हैं आरओसी के पास। ये लास्ट स्टेप था प्रमोशन ऑफ अ कंपनी का मेरी पार्ट 2 वीडियो में। बाकी हम दैट्स इट फॉर टुडे, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे 3rd वीडियो में। उसमें मैं आपको 2nd स्टेज बताऊंगी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की, इनकॉर्पोरेशन। प्रमोशन हमने फर्स्ट कंप्लीट कर ली है, 2nd इनकॉर्पोरेशन हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, गो थ्रू करें आप, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल।